जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि ग्रहण काल में कौन से मंत्र का जाप करें, क्या नियम रहेंगे और किस प्रकार से हम किसी मंत्र या स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ग्रहण है वो किस दिन पड़ रहा है और किस समय पर पड़ रहा है, किस समय सूतक लगेगा। सबसे पहले ग्रहण की बात करते हैं। देखिए, 25 अक्टूबर को ये ग्रहण पड़ने जा रहा है, दिन मंगलवार का होगा। तो इस दिन ग्रहण काल होगा, सूर्य ग्रहण होगा और ये इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है। तो ये दिन अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखता है और ये ग्रहण दिवाली के अगले दिन पड़ रहा है, यानी दिवाली के अवसर पर ही पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी परिस्थिति में ये ग्रहण उन बच्चों के लिए जो मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आपको क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं 24 तारीख को दिवाली होगी और 25 तारीख में ग्रहण काल है। तो ग्रहण काल में आपको ये पहले जानना है कि ग्रहण काल का समय क्या है। देखिए, 25 अक्टूबर को ग्रहण काल, यानी 3 चरण में हम ग्रहण काल को नापते हैं। एक काल होता है, एक तो होता है स्पर्श काल, एक मध्य काल और एक मोक्ष काल, जिसमें सूर्य मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, ग्रहण से छूट जाते हैं। तो उसमें जो स्पर्श काल है, जिसमें ग्रहण प्रारंभ होगा, वो होगा 2:28 पर और मध्य काल 4:29 पर शाम को होगा। और जो ग्रहण का मोक्ष काल होगा वो होगा 6:32 पर। तो ये 3 चरण होंगे ग्रहण के। तो इन 3 चरण में हमारे अलग अलग कार्य होते हैं, उसमें हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, जब ग्रहण प्रारंभ होगा यानी स्पर्श काल होगा, तो उस समय पर हमें स्नान करना होता है, यानी 2:28 पर। अगर हम किसी तीर्थ में जा सकते हैं, गंगा तट पर जा सकते हैं, किसी पवित्र नदी के किनारे जा सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान का इस दिन अक्षय फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं जा सकते, किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, किसी नदी के पास नहीं जा सकते हैं, तो हम घर में ही तीर्थों के जल से स्नान कर सकते हैं। और हमारे घर पर सबसे जो सरल प्राप्त हो जाता है वो गंगा जल होता है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको स्पर्श काल में स्नान करना चाहिए, यानी 2:28 के बाद आपको स्नान करना चाहिए और गंगा जल पानी में डालना है। पानी में डालने से अर्थ होता है पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर उस बाल्टी में आपको पानी भरना है, क्योंकि गंगा जल में जब पानी मिलाया जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है। लेकिन अगर आप पानी में गंगा जल बनाते हैं तो वो पानी बन जाता है, ऐसा विधान है। तो सबसे पहले आप बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उसके बाद जल डालें और उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप स्नान होकर पवित्र हो जाएं, पवित्र कपड़े धारण करें। और जो सूर्य ग्रहण होगा उसका जो सूतक लग जाएगा वो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4:29 पर सुबह ही लग जाएगा। तो आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। सभी मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे और जो आपके घर का मंदिर है उसको भी आपको बंद कर देना है, पर्दा लगा देना है। किसी भी जो पूजा सामग्री है उसको स्पर्श नहीं करना है। तो स्नान करने के बाद में आपको तैयार हो जाना है, यानी आपके पास जो समय है 2:28 से लेकर के 4:29 से पहले पहले आपको स्नान कर लेना है। और फिर ग्रहण का मध्य काल आता है, जो कि 4:29 पर प्रारंभ होगा। तो ये आपके मंत्र जाप का समय होता है, जिसमें आपको अपनी मंत्र सिद्धि करनी है, मंत्र साधना करनी है। तो अब ये बात आती है कि हम कौन से मंत्र का जाप करें, किस प्रकार करें। देखिए, ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में किसी भी पूजा से संबंधित वस्तु को हाथ नहीं लगाया जाता और ना ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, ना ही पर्दा हटाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है कि आप घर के मंदिर में ही बैठ के जाप करें, आप अपने घर में किसी भी जगह बैठ करके जाप कर सकते हैं। और जाप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक कर्म साक्षी दीपक होता है, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो जाप होता है, उसका कोई ना कोई साक्षी होना जरूरी है। तो इसलिए हमें अपने कर्म साक्षी के लिए एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। वो दीपक आप घी का भी लगा सकते हैं, वो दीपक आप तेल का भी लगा सकते हैं। तो वो घी का दीपक या तेल का दीपक आप लगा लें, कहीं पर भी बैठ जाएं। दिशा आप पूर्व दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं, आप उत्तर दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। तो उस और मुख करके आपको उस मंत्र का जाप करना है
अगर आप गुरुमुखी हैं, यानी गुरुमुख हैं, आपको गुरु ने मंत्र दिया है, तो आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ग्रहण काल में या तो आप एक निश्चित संख्या में जाप करें या बिना संख्या के जाप करें, क्योंकि निश्चित संख्या तो एक हो सकती है, लेकिन जब तक ग्रहण काल चलता है साधक को तब तक जाप करना होता है, तो उसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं होती। तो आप कितनी भी संख्या में उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जपमाला के द्वारा भी कर सकते हैं और बिना जपमाला के भी कर सकते हैं। तो जपमाला ऐसा नहीं है कि आप जपमाला को हाथ नहीं लगा सकते, जपमाला से ही आपको जाप करना है और आसन पर विराजमान होना है, क्योंकि बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जाप कीजिए। अगर आप गुरु मंत्र आपके पास है तो गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप किसी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप कवच का भी पाठ कर सकते हैं, रक्षा मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, देव अथर्व शीर्षम का भी पाठ आप कर सकते हैं। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि स्तोत्र का पाठ करने के लिए हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप बजरंग बली को मानते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं। और जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा, यानी जब ग्रहण का मोक्ष काल होगा, जो कि 6:32 पर होगा, तो उस समय पर आपको उठ जाना है ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में। और उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से स्नान करना है। यानी या तो आप पहले स्नान करें या फिर आप दान करें, क्योंकि उसके बाद आपको दान भी करना है और स्नान भी करना है। तो आपको जब से उठ करके आपको स्नान करना है, वही उसी प्रकार से स्नान करना है। अगर गंगा जल डाल लेते तो अति उत्तम है, अन्यथा आप सादे पानी से भी स्नान कर सकते हैं। तो वहाँ से उठ करके आपको स्नान करना है। और अगर आप कपड़े समेत स्नान कर लेते हैं, यानी वस्त्र पहने पहने ही पहले स्नान करें, फिर वस्त्र बदल लें, फिर दोबारा स्नान करें, इस तरह से भी करते हैं, यानी कपड़ों समेत अगर आप स्नान कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है। तो उसके बाद में कपड़ों समेत या कपड़ों के बिना जैसे भी हो आप स्नान कर लें। और उसके बाद में आपको दान करना है। दान अपनी यथाशक्ति होता है, जो चाहें आप दान कर सकते हैं। गेहूँ, आटा, खाने की कोई भी वस्तु आप दान करें। और दान करने के बाद में ये पूरे ग्रहण काल की जो प्रक्रिया है आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही ग्रहण काल के जो नियम हैं उनका आपको पालन करना है। जैसे कि ग्रहण काल में कुछ खाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो इन नियमों का आपको पालन करना है। लेकिन जो आपके घर में वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो इन नियमों से मुक्त होते हैं, क्योंकि जो नियम होते हैं वो इस तरह के, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको नियमों से मुक्त रखा जाता है, क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं होती नियम करने की, तो इसलिए उनको नियमों से मुक्त रखा जाता है। तो उनको इनके लिए छूट दी जाती है। तो इसके अलावा आप नियमों का पालन भी करें और लड़ाई ना करें। ग्रहण काल में कोशिश यही करें कि निंदा ना करें, किसी की लड़ाई झगड़े ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रहण में अच्छे कार्य का शुभ फल होता है, उसी प्रकार से ग्रहण काल में अगर आप गलत काम करते हैं, यानी कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरा कर्म करते हैं, तो ग्रहण काल में वो बुरा कर्म आपको उतना ही कई गुना आपको बुरा फल देता है। तो इसलिए आप ग्रहण काल में इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने मंत्र जाप कीजिए, आप दान कीजिए, क्योंकि जो भी जाप किया जाता है उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है, और जो दान किया जाता है उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है ग्रहण काल के दौरान। तो आप इन बातों का ध्यान करते हुए ग्रहण काल का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ग्रहण काल बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, और जो लोग तपस्वी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए तो ये शुभ अवसर होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। जय महाकाली, जय महाकाल।